अगर हम कल की बात करें जो हुकूमत ने दी है, कल हुकूमत ने 14 अगस्त के मौके पे पाकिस्तानी अवाम को वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 8.47 रुपये की फ़ी लीटर कमी हुई है। डीज़ल की कीमत 6.7 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 269.43 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। डीज़ल की नई कीमत 260.96 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की प्राइसें हुकूमत की तरफ से 8.47 कम कर दी गई है। डीज़ल की भी प्राइस कम कर दी हैं। अब पेट्रोल की प्राइस 269.76 हो गई है। हुकूमत ने 14 अगस्त के लिए अपनी आवाम के लिए खुशखबरी सुनाई है। ये एक बहाना है। ये लोग सिर्फ इन्होंने 14 अगस्त के लिए, आप देखना अगले 15 दिन बाद ये पेट्रोल की प्राइसेस फिर बढ़ा देंगे, ये लोग इंक्रीज़ कर देंगे। इन्होंने सिर्फ 14 अगस्त के लिए की है, ये कम ही नहीं कह सकते। ये अभी IMF के सामने गुलाम बने हुए। ये हम आज़ाद हुए थे, मुल्क आज़ादी के लिए हम ये मुल्क बना था कि हम एक आज़ाद कौम बन के रहे, लेकिन उन्होंने हमें गुलाम कौम बना के रख दिया। हम हर किसी के मुल्क के सामने गुलामी करते, गुलाम मुल्क है। या अल्लाह पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क बना, पाकिस्तान को नेक हुक्मरान अता फरमा, पाकिस्तान को बदबुद से खुशियाँ अता फरमा, पाकिस्तान को हर किस्म के शर से महफूज फरमा, पाकिस्तान के कर्जे को जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। या अल्लाह, इसमें जितनी भी मुश्किलातें पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इस वक्त मुश्किलातें परेशानी, अल्लाह ताला इन सब को ख़त्म और ज़रूर पाकिस्तान को खुशियाँ देखकर नसीब हो। पाकिस्तान को आज़ाद, पाकिस्तान को इन चोरों इन यजीदों से आज़ादी, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें आज़ादी दिलवाएं इन यजीदों, इन चोरों, इन गलीज़ हुक्मरानों से जिन्होंने इस मुल्क पे कब्ज़ा करके रखा हुआ है। इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, पाकिस्तान को बर्बाद और तबाह कर दिया। इन हुक्मरानों ने अपनी मुफाद की खातिर इन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया। आज इन्होंने पाकिस्तान अपनी जायदादें बनाने के लिए, अपने केसेस बनाने के लिए इस मुल्क को तबाह कर दिए। कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान, इन्होंने दिन रात मेहनत करके, इन बुज़ुर्गों ने दिन रात मेहनत करके हमें आज़ाद करवाया था अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानों से, उनके जुल्म और ज़बर से। लेकिन इन चोरों, इन यजीदों, इन बेकारियों सियासतदानों ने, इन झुकाऊ सियासतदानों ने हमें तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया। हमारे मुल्क की कहीं इज्जत नहीं छोड़ी। इन्होंने 40 साल से दो ख़ानदान इस मुल्क पे हुक्मरानी करके इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। एक लीडर को आपने जेल में बंद किया जो पाकिस्तान को आज़ाद देखना चाहता है, पाकिस्तान के लिए आज़ाद पॉलिसी बनाना चाहता है। आज आपने उसको जेल में डाला हुआ है क्योंकि वो बंदा आज़ाद है, वो बंदा गुलाम नहीं है, वो अमेरिका के सामने जाके झुकता नहीं है। ये अमेरिका की गुलामी करते हैं। ये मुल्क गुलामी करने के लिए नहीं बना था। ये मुल्क आज़ाद इसलिए हुआ था कि हम अपने फ़ैसले खुद कर सकें। ये मुल्क आज़ाद इसलिए हुआ था कि हम अपने फ़ैसले अपने आप कर सकें। हम अपने फ़ैसले किसी और के ऊपर ना हो, मुसलत ना हो, कि कोई मुल्क हम पे मुसलत ना हो। कोई मुल्क इस तरह तो अंग्रेज़ हम पे मुसलत है, इसलिए हमने उनसे आज़ादी ली कि हम अपने फ़ैसले आज़ादी से करें, आज़ाद होकर करें, उनके फ़ैसले ना माने। इसलिए हमने अपना अलग होमलैंड लिया था। अलग होमलैंड का हमारा मुतालबा था। 1947 में हम इसलिए आज़ाद हुए थे कि अब अपने फ़ैसले, अपना मुल्क हमारा आज़ाद हो गया, अब हम अपने फ़ैसले आज़ादी के ज़रिए करेंगे, गुलामी के ज़रिए नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने गुलामी के जंजीरों में रह के ये अमेरिका के जूते पॉलिश करते हैं। आज इन्होंने IMF के पास जाते हैं भीख का कटोरा लेके कि हमारी मदद कर दो, हमारी मजबूरी नहीं है, हम जब भी हमारी मदद कर दो। इन्होंने पाकिस्तान को हर जगह इंसल्ट करवाई हुई, बेइज्जती बनाई हुई। सऊदी अरब जाते हैं तो भीख मांगने जाते हैं, कतर जाते हैं, दुबई जाते हैं, तुर्की जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, IMF के पास जाते हैं। अभी तक इन्होंने कर्जे, इनकी जायदादें, इनका कारोबार, इनका सब कुछ, पाकिस्तान को इन्होंने बेरोज़गार करके, इनकी जायदादें, इनका बेरोज़गार, इनका सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है। और फिर ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की मसला फोर्स पे, पाकिस्तान के ऊपर हमले करने वाले यही दहशतगर्द हैं जो इमरान खान को दहशतगर्द कहते हैं। वो बंदा पाकिस्तान के लिए आज़ाद पॉलिसी बनाना चाहता है, वो पाकिस्तान को आज़ाद करवाना चाहता है इन यजीदों से, इन गुलामों से, इन बेकारियों से पाकिस्तान को आज़ाद करवाना चाहता है। इन्होंने पाकिस्तान को एक गुलाम कौम बना के रखा हुआ है। इन्होंने अब हम निकलना चाहिए हमें इन चोरों, हमें इन यजीदों से। तो कायदे आज़म का ख्वाब था, ये मुल्क अल्लाह के नाम पे बना था, इस्लाम के नाम पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह के नाम पे बना था। ये मुल्क गुलामी करने के लिए नहीं बना था। ये मुल्क आज़ाद फैसले, आज़ाद इंडिपेंडेंट के लिए बना था कि हम अपने फ़ैसले खुद कर सकें। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि हम भीख मांगे, हम दूसरे मुल्कों से जाके भीख। ये मुल्क इसलिए बना था कि हम अपना इस्लाम, अपना मज़हब बढ़ा सकें, हम अपने मज़हब को ऊपर लेके जाएं, अपने मज़हब को आराम सुकून
से फ्रीडम ली, हम अपने मज़हब के साथ आज़ादी यकजहती कर सकें और उसको पढ़ें, उसको समझें और उसको इस मुल्क के ऊपर काबिज़ करें, इसको इस मुल्क के ऊपर नाफिज करें कि हर बंदा, हर मुल्क अपने जो इस्लाम ने हुक्म दिए उसके मुताबिक ये मुल्क चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस मुल्क को गुलाम बना के रख दिया, इस मुल्क को गुलामी की जंजीरों में इन्होंने बांध के रख दिया, इस मुल्क को इन्होंने कब्ज़ा करके रख लिया। इन्होंने, इन यजीदों, इन चोरों ने इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करा हुआ है, इस मुल्क के ऊपर इन्होंने पकड़ा हुआ है, इसको छोड़ नहीं रहे।